और यहाँ पे मैं अपने कुछ पौधों की यहाँ पे कटाई छटाई करने वाली हूँ, प्रूनिंग पिंचिंग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तन्वी जाना है ना झांकी देखने कान्हा जी का, बहुत बढ़िया झांकी लगती है। आप भी खा लीजिए आके, चोटी निकल गया। सब रेडीमेड व्यवस्था है। यहाँ देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीले बन रहे थे और इसका टेस्ट बड़ा अच्छा बना था कल का। जो भी झटपट काम होता है ना वो बहुत जल्दी होता है। जन्माष्टमी है, कुछ किया नहीं तो यही सब कर रहे हैं। मैं इडली फ्राई कर रही हूँ, करके आती हूँ। आप सब देख ही रहे हैं कि ये सब कुछ मैं अकेले ही मैनेज करती हूँ, चाहे ऊपर के पौधे हों या नीचे वाले हों। ऐसा नहीं है कि इग्नोर नहीं होते हैं, काफ़ी कभी कभी ख़राब भी हो जाते हैं मेरे पौधे। तो ये सारे काम ना इसलिए मैं कर रही हूँ कि एक पौधे से कई पौधे पहले इस सीजन में मैं बना लूँ। आपको देखने और वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कौन कौन आया है। आ गए हैं लखनऊ से, तो आई हूँ उनको देखने। संडे का दिन है, दोपहर का समय। तन्वी को अभी कोचिंग छोड़ करके आ रही हूँ, उनका टेस्ट था। अभी नहा के निकली है लड़की, ये भी आ रही है। खुश रहो से मिलिए, ठीक ठाक है ये, ठीक है। लीजिए फल खाइए, बहुत चाट फुल्की घूम घूम के खा रहे हैं। ठीक है। तबीयत जन्माष्टमी, आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और वैसे तो कुछ करना नहीं है, तबीयत सही नहीं है मेरी, इसलिए जन्माष्टमी के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ। कान्हा जी मैंने मंदिर में भिजवा दिया है और यहाँ पे एक राधा रानी को आप दिखा देती हूँ। मेरे बच्चों को उतना शौक है नहीं और तबीयत भी सही नहीं है मेरी, तो मैं भी इन लोगों को कुछ नहीं कर रही हूँ। तो देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग अभी। तो यहाँ पे हाँ जी राधा रानी का मेकअप करके बैठी हुई हैं और अपना रील वगैरह बना रही हैं। मेरी बिटिया को इस सब चीज़ों से मतलब नहीं है। पहले बनाते थे इसको राधा, लेकिन अब थोड़ी बड़ी हो गई है ना तो नहीं पसंद आता है। बस इंजॉय करना। शाम को ये लोग घूमने जाएंगे, हो सकता है पापा के साथ ना जी। तन्वी जाना है ना झांकी देखने कान्हा जी का, बहुत बढ़िया झांकी लगता है। ऐसे ही चली जाइए आप। और अभी हम लोग का खाना पीना नहीं हुआ है, तो हम लोग बन गया आपका रील नहीं अभी बना रही। तो हम जाए खा लें। हाँ जाइए। टाइम पता है क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है इस समय 12:10 और हम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ हम लोग चाय पी करके हैं। जब मैं तो जा रही हूँ भाई खाना खाने, आप भी खा लीजिए आके, चोटी निकल गया। सब रेडीमेड व्यवस्था है, देख लीजिए, सिर्फ दुपट्टे का कमाल है। सो हेलो, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। अब मैं आ गई हूँ छत पे और यहाँ पे मैं अपने कुछ पौधों की यहाँ पे कटाई छटाई करने वाली हूँ, प्रूनिंग पिंचिंग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पे मेरे देखिए ओम की टोपियरी मैंने इस पौधे से बनाई थी और स्वास्तिक की, तो इन सबको ठीक करूँगी। तो ये क्लिप जो है ये जन्माष्टमी के शाम की है, जन्माष्टमी वाले दिन के शाम की है। तो उससे पहले संडे को शाम को मैं गई थी भैया को देखने, जो कि लखनऊ से आ गए थे। रक्षाबंधन में उनकी तबीयत सही नहीं थी, मैंने आप सबसे बताया था उस ब्लॉग में। तो वहाँ गई थी, मम्मी भी आई थी, सबसे मिले। फिर उसके बाद आने के बाद ना मैंने कुछ भी नहीं शूट किया और थक गए थे। इतना बात किया हम लोग, इतना बात किए, बात कर करके थक गई थी, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं शूट किया। फिर मैंने दोपहर से जन्माष्टमी के दिन थोड़ा सा शूट किया। मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है आजकल, तो फिर मैंने सोचा चलो आज का व्लॉग शुरू कर देती हूँ, साथ में आपको बता भी दूंगी। तो सब लोग इतने व्यस्त थे ना कि हम लोग कुछ भी इस बार जन्माष्टमी में नहीं कर पाए। अपने कान्हा जी को मैंने मंदिर में भिजवा दिया ताकि 5-6 दिन तक उनकी अच्छे से सेवा हो जाए, और घर पे मैंने जब कुछ नहीं किया तो फिर क्या ही उनको रखें। तो इसलिए इस बार मैंने मंदिर में ही उनको भिजवा दिया और मैं कहीं नहीं गई, क्योंकि बहुत थकान सी हुई है, कुछ तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। और बच्चों की छुट्टी भी नहीं थी, तन्वी की कोचिंग थी, तो तन्वी कोचिंग गई थी, तन्मय खेल रहे थे, उनकी एकेडमी बंद थी। तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स करने ऊपर आ जाती हूँ। जब भी मेरा मन नहीं लगता है ना, तब भी मैं ऊपर आ जाती हूँ। वैसे मुझे इन पौधों को थोड़ा ठीक भी करना था, हालांकि मन तो नहीं कर रहा था, फिर भी आकर के इन सबको थोड़ा सा ठीक किया, 3-4 पौधों को। उसके बाद नीचे आ गई हूँ और यहाँ पे देखिए मैं बनाने जा रही हूँ चीला। यहाँ पे मैं रवा यानी कि सूजी का चीला बना रही हूँ। ये चीला मैं सिर्फ मम्मी जी के लिए बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों के लिए और सबके लिए मैं इडली फ्राई करूँगी। तो उधर इडली बन रही है। हुआ ये कि शाम के टाइम में जब आए तो हस्बैंड को जाना था कहीं, हरि कीर्तन वगैरह होता है इनके दोस्तों के यहाँ, तो वहाँ ये चले जाते हैं हर साल और वहाँ से खा पी करके आते हैं। तो इनको जाना था, फिर हम लोग बचे, और बच्चे तो बच्चों का है, जानते ही हैं, रोटी सब्जी उनको खाना पसंद नहीं था।
और मैंने जो है वैसे पनीर मैं रखी थी, लेकिन फिर भी बोली तन्वी कि नहीं, उसको टिफ़िन में बना के दे देना, अभी मेरा पनीर भी खाने का मन नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो इडली, मैंने पूछा भी कि इडली बना देती हूँ और उसी को फ्राई कर दूँगी, सांभर वगैरह तो नहीं बनाऊँगी, तो तुम लोग फ्राई इडली खा लोगे तो बताओ। तो बोली कि ठीक है। तो तन्वी ही बैटर बना के गई और इडली यहाँ पे निक्की रख के गई हैं, तो मैं देख लूँगी फिर इसके बाद इडली हो जाएगी तो इसको फ्राई करेंगे। मम्मी इडली नहीं खाती हैं तो उनके लिए यहाँ पे मैं 2 से 3 चीला बना दूँगी, उसमें प्याज टमाटर मिर्ची वगैरह डाल करके, और वो अच्छे से खा लेती हैं। चीला बहुत मन से खाती हैं, नरम नरम होता है तो उनको अच्छा लगता है। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे जो है चीला बनाते बनाते देखिए ये प्याज मिर्चा टमाटर जो भी मुझे इडली में डालना है ना, साथ के साथ ये सब भी काट लूँगी, ताकि जैसे इडली होगा तो फ्राई कर दूँगी, फिर जब भी बच्चों को खाने का मन होगा तो ये लोग अपना खा पी लेंगे और ये 9 बजे तक वापस आ जाएंगे। और बच्चे जो है उसके बाद खाएं या जब भी खाएं, इन लोगों की मर्ज़ी, मैं बना करके रख दूँगी, नहीं तो फिर चिल्लाने लगते हैं लोग। तो बच्चों के साथ थोड़ा पहले ही अलर्ट रहना पड़ता है कि कब भूख लग जाए, कभी कह रहे हैं लोग कि नहीं खाएंगे। और हाँ, शाम को ना समोसे आए थे, तन्वी कोचिंग से समोसे लेकर के आ गई थी, तो बहुत ज़्यादा दिन हो गया था, 10 दिन लगभग हो गया था समोसा खाए, तो मेरा भी मन था कि चलो खा लेते हैं। तो आया और समोसा खा लिया सबने, तो इसलिए खाना खाने का और भी मन नहीं हो रहा था। इडली तो थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो मैं फ्रिज में रख दूँगी, तो सुबह भी ये लोग खा लेंगे। इडली तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है बच्चों को, तो 2-3 टाइम भी ये लोग खा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले चीला बनाया, चीला बना करके मम्मी को दे आती हूँ। यहाँ देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीले बन रहे थे और इसका टेस्ट बड़ा अच्छा बना था कल का। जो भी झटपट काम होता है ना वो बहुत जल्दी होता है। अगर किसी चीज़ को ना बहुत प्लान करके बनाओ तो पता नहीं क्यों वो अच्छा नहीं बनता है, मूड बना के करो। तो ये अचानक हम लोगों का प्रोग्राम बना और इतना टेस्टी बन गया था ना। एक्चुअली जो दही थी ना वो काफ़ी खट्टी थी, और खट्टी दही में बनता है तो सच में बहुत टेस्टी बनता है। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 बस चीला बनाया, उससे ज़्यादा मैंने बैटर यूज़ नहीं किया था। बाकी मैंने सारा ही इडली के लिए यूज़ किया था, क्योंकि बच्चे इडली ही मन से खाते हैं, चीला भी खाते हैं, लेकिन आज उन लोगों का फ्राई इडली ही खाने का मन हो गया था। तो बस ये चीला बना के दे आऊँगी और चलिए उन लोगों को दिखाती भी हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो शाम को ना थोड़ा सा गार्डन में काम किया तो थोड़ा मन अच्छा हो जाता है जब पौधों के साथ मैं रहती हूँ। तो फिर आया, फिर थोड़ी देर हम लोग चाय वाय पिए, उसके बाद मैं यहाँ किचन में आई थी। वहाँ पे मैंने सूट नहीं किया क्योंकि यहाँ मेहंदी लग रही है, देखें। ऐसे ही हाँ हाँ, तो ऐसे ही ठीक है, जन्माष्टमी है, कुछ किया नहीं तो यही सब कर रहे हैं। और दूध यहाँ पड़ा हुआ है बेटा, पी लो। तन्मय, और ये एक बच्चा था तो ले आई हूँ, थोड़ा बहुत खाना है तो खा लो लोग, सब लोग। देखो तो कैसा बना है, सबको देना थोड़ा थोड़ा। प्लीज दीदी खाना बंदरू कायदे से क्यों नहीं रहता है, सही बना है ना। थोड़ा थोड़ा उन लोगों को भी खिला दो। और इडली फ्राई कर रहे हैं और बेडशीट डालना है इस पर। मैं इडली फ्राई कर रही हूँ, करके आती हूँ। हो गया, एक हाथ में हो गया। इडली मैं फ्राई कर रही हूँ, ये बोली हूँ। तो इडली भी स्टीम हो गई थी, इसके बाद मैंने यहाँ पे फ्राई कर दिया है और काफ़ी अच्छा बन गया था, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा मीठा सोडा हमने डाल दिया था, इनो नहीं था। इनो यूज़ करते हैं ना तो बल्कि वो थोड़ा सा चिमड़ा जैसा हो जाता है, लेकिन आज का इडली भी बहुत अच्छा बना था। जल्दी जल्दी जो भी होता है सब अच्छा ही होता है। तो ये फ्राई करके और हम लोग सब लोग खा लेंगे जब जिसका मन करेगा। तो बस इसी तरह से हम लोगों ने तो जन्माष्टमी मना ली, और इस बार गए भी नहीं, हर साल तो मंदिर भी जाते हैं। दिक्कत ये भी थी कि दीदी नहीं है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बनारस गई हैं दिखाने। वो रहती हैं तो थोड़ा सा सब माहौल बन जाता है, तो सबका मूड भी बन जाता है। हम लोग तो ऐसे ही आलसी हैं कहीं भी जाने में, तो इस वजह से भी मूड नहीं बना, नहीं तो वो इतना कहती हैं कि जाना ही पड़ता। लेकिन नहीं थी तो सब लोग शांत शांत ही थे, किसी का कुछ मूड ही नहीं बना। और हम लोग उतना जन्माष्टमी धूमधाम से नहीं मनाते हैं। मैं हर साल कान्हा जी को अच्छे से सजाती हूँ, उनका भोग लगाती हूँ, उनको जो भी प्रसाद वगैरह है वो चढ़ा देते हैं। हम लोग 12 बजे तक जगते भी हैं, कभी कभी तो मंदिर भी गए हैं, आपके साथ शेयर भी किया है 2-3 साल तो। लेकिन इस बार तो सब कुछ फीका फीका सा ही रहा, बहुत जन्माष्टमी का धूमधाम नहीं हुआ हम लोगों के यहाँ। तो बस यहाँ पे सारी जो है देखिए दूसरे शिफ्ट की भी इडली मैंने निकाल दी है, और कुछ मैं सादा इडली भी रखूँगी, क्योंकि बाबू का कोई भरोसा नहीं है। कभी कह देता है कि वो सिर्फ इडली सादा वाला खाएगा सॉस के साथ, बहुत मन से वो खाता है। तो ये फ्राई हो गया और अब चलते हैं, देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, और अगर खाएंगे तो ठीक है। बाबू को भूख लगी थी तो उसको दे देते हैं। लड़कियों का मेहंदी लग रहा है तो ये लोग मेहंदी लगा के जब मन करेगा तब खाएंगे लोग। तो लगभग 8:45 बज रहा था और ये दे दिया तन्मय को, ये खा के ना सो जाएगा,
बहुत जल्दी सो जाता है ये लड़का और बहुत जल्दी उठ भी जाता है। इसका क्या है ना कि जैसे ही खाया और बेड पे पड़ा तो तुरंत ही सो जाएगा, इसको टाइम नहीं लगता है। और ये लोग यहाँ पे देखिए लगा रही हैं मेहंदी, इसके बाद जब इन लोग का मन होगा तो खाएंगे। और मैंने ना मूवी लगा ली थी और 2 घंटे की मैंने इस टाइम में मूवी देख ली। हालांकि सुबह स्कूल है लेकिन फिर भी मेरा मन किया तो मैंने देख लिया और लगभग 11 बजे तक मूवी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैं अब सीधे आपसे सुबह मिल रही हूँ। यहाँ पे मैं सुबह बच्चों को छोड़ करके अभी जस्ट आई हूँ तो थोड़ा सा देख रही हूँ अपने पौधों को कि क्या करना है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाओ सारा काम जल्दी हो जाता है। नाश्ता मैंने बना लिया है और ये व्रत है तो हम लोग तो वही नाश्ता कर लेंगे, फिर दोपहर में बच्चे आएंगे तो जो मन करेगा वो फिर बनाएंगे, मतलब बच्चों का जो मन होगा वो बनाएंगे और फिर हम लोग खाएंगे। तो यहाँ मैंने सोचा चलो मेरे पास टाइम है तो थोड़ा सा पौधों को देख लेती हूँ क्या काम करना है। काफ़ी हद तक मैंने बहुत सारे काम तो निपटा लिए हैं इस गार्डनिंग से रिलेटेड, क्योंकि अब सितंबर आएगा तो फिर विंटर गार्डनिंग की तैयारी शुरू कर देना है। तो धीरे धीरे ये सारे काम जो भी मुझे करने थे, और पूरा 1 साल तक वेट करना पड़ता है कि अब ये मौसम कब तक आएगा तो फिर ये काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे ये छोटे छोटे बॉटल के कुछ पौधे थे जो मैंने कटिंग लगाए थे, ये 2 साल तक बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन इस बार की गर्मी में ये सूख गए पानी की कमी हो जाने की वजह से। तो आज बहुत दिनों से इनको छोड़ा हुआ था तो सोचा कि चलो आज इनकी हालत ठीक कर देते हैं। बहुत सारा काम तो वैसे कर लिया है, अब ये छोटे छोटे काम बचे हुए हैं, धीरे धीरे इनको भी मैं कर देती हूँ। इसमें भी फिर से पौधे लगा दूंगी तो ये अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये अच्छे नहीं लग रहे थे सामने से। तो फिर चलिए कुछ पौधे निकाल लेती हूँ। तो मैं इस बार इसमें ना ये स्पाइडर प्लांट लगाऊंगी। ये पौधे इस तरह से हरे हरे रहते हैं और इसमें से इस तरह से बेबी प्लांट लटकते रहते हैं, जब ये पकड़ लेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो मैंने सोचा चलो इस छोटे पॉट में इस बार इसको ही लगा करके देखते हैं। इससे पहले भी इसी टाइप का पौधा मैंने लगाया था, लेकिन वो दूसरी वैरायटी थी, उसको पेंडेनेस बोलते हैं। ये स्पाइडर प्लांट है और यहाँ पे मैंने कुछ पहले से कटिंग लगाई थी तो 2 कटिंग यहाँ से निकाल लूँगी। तो ये 4 पौधे मैं अपने बॉटल में लगा दूँगी और 10-15 दिनों के बाद ये ग्रो हो जाएगा तो ये खूबसूरत लगने लगेंगे बॉटल। नहीं तो वो सूखे सूखे पौधे ना काफ़ी दिन से पड़े हुए थे, मुझे लग रहा है 2 महीने तो हो ही गए होंगे, तो अच्छे नहीं लग रहे थे। तो इस तरह से धीरे धीरे छोटे छोटे जो पौधे हैं ना मेरे ख़राब हुए हैं जो बॉटल वगैरह में हैं, उनको भी मैं धीरे धीरे कवर कर रही हूँ और सितंबर तक ये सारे ही काम धीरे धीरे ख़त्म कर लूँगी। एक साथ घर को गार्डन को मैनेज करना होता है तो देखिए कुछ चीज़ें ना बहुत लेट भी हो जाती हैं गार्डन में भी, और घर का काम क्योंकि पहले ज़रूरी होता है, जैसे बच्चों से रिलेटेड हो, परिवार से रिलेटेड हो, फेस्टिवल है तो वो टाइम पे ही आएंगे तो उनको मनाना ही है, और ये सारे काम ना सबसे पीछे आते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करके ना दोनों टाइम अपने दोनों गार्डन को मैनेज करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। शाम को जैसे मैंने रूटीन बनाया हुआ है कि शाम को मैं ऊपर जाऊँगी और सुबह में मैं नीचे काम करूँगी, इसलिए कि शाम के टाइम जब ऊपर जाते हैं ना तो काफ़ी टाइम मिल जाता है और शाम को थोड़ा रिलैक्स भी रहते हैं। सुबह में काम ज़्यादा होता है तो सुबह जल्दी जब उठ जाते हैं तब ये छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ, ताकि कोई आया भी तो इस काम को तुरंत छोड़ करके फिर घर का काम देखना होता है। ऊपर चली जाऊँगी तो पता ही नहीं चलता है कि कोई आया या कोई काम ऐसा आ गया अचानक तो बड़ी दिक्कत होती है, फिर भाग के आओ, सारा समेट करके आना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ तो रहेगा तो बाद में भी समेट लेंगे, धूप होने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए सुबह के टाइम में मैं कोशिश करती हूँ कि नीचे वाले गार्डन में काम करूँ। अगर ऊपर कोई काम नहीं रहता है तो शाम में भी यहाँ पे करती हूँ। कोई फिक्स रूटीन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ कि सुबह में नीचे वाले गार्डन को मैनेज करूँ और शाम में ऊपर वाले। थोड़ा थोड़ा रोज़ काम होता है ना, आधा 1 घंटे का भी, तो भी ये सारे पौधे देखिए कितने अच्छे से चलते रहते हैं। आप सब देख ही रहे हैं कि ये सब कुछ मैं अकेले ही मैनेज करती हूँ, चाहे ऊपर के पौधे हों या नीचे वाले हों, सारे ही पौधों को मैं अकेले मैनेज करती हूँ। हर एक पौधे पे मेरी नज़र रहती है, जब जिसकी ज़रूरत महसूस होती है उसको मैं ठीक कर लेती हूँ। कभी कभी इग्नोर भी होते हैं ये पौधे, ऐसा नहीं है कि इग्नोर नहीं होते हैं, कभी कभी ख़राब भी हो जाते हैं मेरे पौधे। जैसे कि इस बार की गर्मियों में तो मैंने बहुत ज़्यादा नुकसान किए हैं अपने पौधों को, और बहुत मेरे महंगे महंगे पौधे भी सूख गए हैं। धीरे धीरे उनकी भरपाई कर रही हूँ, इसलिए इस बार कम पौधे लाई हूँ। थोड़ा सा मन ख़राब हो गया, मैंने सोचा अब जो पौधे हैं ना पहले उनको सबको ठीक कर लूँ, उनकी संख्या बढ़ा लूँ, ताकि अगर कोई पौधा सूख भी जाए तो उसकी कटिंग मेरे पास रहे, दूसरा पौधा बना रहे मेरे पास। तो ये सारे काम ना इसलिए मैं कर रही हूँ कि एक पौधे से कई पौधे पहले इस सीज़न में मैं बना लूँ। और साथ में मुझे टेरेस पे कुछ क्यारियाँ हैं जिनको अभी मुझे पौधों से भरना है, तो उस पे ही दिमाग है, और नए पौधे ज़्यादा मैं ऐड नहीं करना चाहती। बीच में फिर भी जाती हूँ तो 1-2 पौधे तो देखते ही हैं, मन नहीं मानता है, ले ही आती हूँ। लेकिन कोशिश इस बार यही है कि कम पौधे ले आऊँ, और जो पौधे हैं पहले उनको 1 से 4 कर लूँ, फिर उसके बाद नए पौधे अब ऐड करूँगी, क्योंकि बहुत ख़राब लगता है जब महंगे पौधे ख़राब हो जाते हैं या सूख जाते हैं।
तो ये सारे पौधे लग गए हैं। अब इसमें मैं पानी डालूंगी, पानी डाल के इनको फिर से हैंग कर दूंगी। कीलों पे मैंने इनको हैंग किया हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। हैंग करने के बाद फिर मुझे यहाँ की साफ़ सफाई भी करनी है। तो देखिए ये काम देखने में तो बड़ा छोटा सा लग रहा था कि 4 बॉटल है और बस क्या करना है, पौधे लगा करके टांग देना है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकी मिट्टी भी थोड़ी ख़राब हो रही थी। तो इसमें मैंने कंपोस्ट मिलाया, कंपोस्ट मिला करके फिर भरा है। और ये बोतल इतना परेशान कर रहे थे ना, बार बार गिर जा रहे थे, तो फिर कैसे कैसे करके मैंने इनको भरा, पौधे लगाए और यहाँ पर हैंग कर दिया है। तो अब ये जब बड़े हो जाएंगे ना, तो इसमें से ना पौधे लटक लटक के निकलते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो बस हो गया, छोटा सा काम था, लेकिन लगभग 1 घंटा तो मुझे हो ही गया इस काम को करते हुए, क्योंकि सारी चीज़ें मैनेज करो, कैमरा लगाओ, ये सब करने में भी टाइम लग जाता है। इसके बाद पौधे निकालो, खाद ले आया, सब कुछ बारी बारी ले आओ, फिर इस तरह से करने में टाइम लगता है। तो बस अब सारी चीज़ों को जगह पे भी रखना है, क्योंकि इनको फैला के रखेंगे तो फिर बाद में खोजेंगे तो मिलेगा नहीं। साथ ही यहाँ की साफ़ सफाई भी करेंगे। तो ये जो चौक है ना, इसको मैं साफ़ कर दूँगी, बाकी तो मेड आएंगी तो साफ़ सफाई कर देती हैं। सुबह में यही फ़ायदा होता है यहाँ पे काम करने में। अगर शाम को करती हूँ तो फिर झाड़ू भी मुझे खुद ही लगाना पड़ता है, लेकिन अभी ना 1 घंटे 2 घंटे बाद मेड आएंगी, तब तक ये पानी भी सूख जाएगा और वो अच्छे से झाड़ू लगा देती हैं। तो यहाँ की साफ़ सफाई सुबह मेड कर देती हैं, अगर शाम को करूँगी तो मुझे करना पड़ेगा। होप ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।